थैंक यू खुशी। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुमने कितनी बड़ी टेंशन से आज़ाद कर दिया मुझे। पहली दफा सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर झूठ बोला है। लेकिन गलतफहमी भी तो हो सकती है ना इंसान को, और हो सकता है वही हुआ क्योंकि अम्मी बता रही थी कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। हो सकता है अली तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ। क्या? यही कि सारा का रिश्ता वहां करके पछताओगे तुम लोग। तुम छोड़ो इन बातों को। हो सकता है सारा वहां बहुत खुश रहे। होने को तो कुछ भी हो सकता है अली, मेरी बस दुआ है कि वो वाकई वहां खुश रहे। आमीन। एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं कहीं घूमने। कोई जरूरत नहीं है कहीं घूमने की। होती है तुम्हें कोई एहसास है कि तुम्हारी बहन की शादी होनी है? सारे पैसे इसी पर उड़ा देना, बहुत खर्चे हो गए, अब फजूल खर्चियां मत करना, समझे तुम? घूमने चले। देख लिया अपनी बीवी के अंदाज, इसी तरह मुंह फुला के वहां बैठी हुई थी। और तुम्हें पता है सॉरी भी ना इसने पत्थर मारने के अंदाज में किया। वो तो भला करे कुलसुम का कि वो अच्छी औरत है, मान गई। अम्मी प्लीज आप खुशी को छोड़ें अभी, और सारा की जहेज की फिक्र करें। आपने उनको निकाह की डेट फाइनल करने के लिए बुला तो लिया, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं। अच्छा अब थोड़े टाइम बाद की डेट फिक्स करिएगा प्लीज, ताकि मैं पैसों का अरेंजमेंट तो कर लूँ। पैसों का बंदोबस्त करना है या मैडम से इजाजत लेनी है कि मैडम अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपनी बहन की शादी कर सकता हूं, जो कि मेरा कानूनी और इस्लामी फर्ज है। कैसी माँ है, बहू की दुश्मनी में बेटे को ही निशाने पर रख दिया। बताया था तुम्हें मैंने, मामा की आदत ही ऐसी है। और जब मैंने तुम्हें कहा था कि अपना मुंह बंद रखो, तो ये बात इतनी ना बिगड़ती। मैं चाहे उनके कदमों में क्यों ना जाके बैठ जाऊं, ना वो मुझे कभी एक्सेप्ट करेंगी, ना ये हालात कभी सुधरेंगे। एक तो मैंने तुमसे शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो जैसे खुशियों के झूले में झूल रही हूँ ना, जब से आई हूँ टेंशन ही टेंशन है। और तुमने कहा था कि तुम अपनी मॉम के इकलौते बेटे हो, हर चीज के मालिक हो, अपनी मर्जी के भी। और तुमने भी तो कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी, जैसा कहूंगा वैसा करोगी। और कौन साथ दे रहा है तुम्हारा? माँ तो बिल्कुल पत्थर की तरह है, और बहन का कोई ताल्लुक ही नहीं। एक बीवी है जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, कुछ सोचने दो मुझे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर तुम इतने इंटेलिजेंट होते ना, तब तक सारा बिजनेस अपने नाम कर चुके होते। तो अगर तुम ही इतनी इंटेलिजेंट हो तो तुम क्यों नहीं कुछ कर लेती? मैं कर सकती हूँ, अगर तुम मेरा साथ दो, या फिर चुपचाप एक कोने में बैठे रहो। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? अभी इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, सोचती हूँ, टाइम चाहिए मुझे। तौबा आपा, इतनी जुर्रत उस लड़की की। हरकत तो उसने बहुत छोटी की, लेकिन मैंने भी उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। ले गई थी उसे मैं, माफी मंगवाई मैंने सबसे। बिल्कुल ठीक किया, अमीर होगी अपने घर में, भाई दूसरों पे चोरियों के इल्जाम तो ना लगाए। ये तो जैसे सब फकीर हैं यहाँ पे। बस जरा सारा की शादी हो जाए, फिर मैं इनके भी दिमाग दुरुस्त करती हूँ। लेकिन आपा, शादी के बाद ससुराल का आना जाना तो लगा रहेगा ना, और सारा भी आएगी। कल कला को इस मनहूस ने कोई बात कर दी तो? सही बात है, अरे इज्जतदार है मेरा दामाद, और ऊपर से ना गैरतमंद भी है। उसने फौरन बोल दिया मैं 5000 वापस करने आ जाता हूँ। क्या वाकई? अब आपा खुद ही सोचो, अगर चोर होते तो वो कहते कि अपने पल्ले से भरेंगे नुकसान तुम्हारा। मुझे यही तो बात उसकी अच्छी लगी, दुनियादारी जानता है। उसने माफी मांगी, उसने बात वहीं खत्म कर दी, उसको बढ़ाई नहीं। ये तो अच्छी बात है आपा, वैसे खुशकिस्मत हो जो इतना अच्छा समझदार दामाद मिला है। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सारा की रुखसती कर दो। यही तो कहने आई हूँ, बस वो लोग आ रहे तारीख लेने, तुम आ जाना बस सुबह से। अच्छा? अरे आपा ये कोई कहने वाली बात है, मैं तो सुबह से ही आ जाऊंगी, जबकि मुझे पता है तुम्हारी बहू को अच्छा नहीं लगता। वैसे भी उस दिन इतना बुरा सलूक किया था तुम्हारी बहू ने मेरी बच्ची के साथ, अली भी गवाह है इस बात का।
अच्छा, क्या किया इसने? मुझे तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। छोड़ो आप क्या बताना। अरे नहीं बताओ तुम, मुझे भी तो पता चले क्या करती फिर रही है। ओके हाफिज। हेलो भाभी, सुना है कल कोई बहुत जलील होके आया है मेरे ससुराल से। तुम्हें भी वहां पे मेडल नहीं बनाए जाएंगे, तुम जाओगी ना तो तुम्हें लगेगा पता। भाभी मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गई। तुम्हारी मजाक मैं समझती हूँ सारा, लेकिन अल्लाह ना करे कि कुदरत तुम्हारे साथ कोई मजाक कर दे, क्योंकि उस मजाक में तुम्हें हंसी नहीं आएगी, सिर्फ रोना आएगा। आप बदवाएं दे रही हैं मुझे? नहीं, वार्निंग समझ लो। भाभी आप मुझे एक बात बताइए, आप जो मुझसे दुश्मनी करती हैं वो तो समझ में आती है, लेकिन आपको मेरे ससुराल वालों से क्या बैर है? मैं जो देखती हूँ वही बोल। हाँ, वैसे हौसला है आपका। जो आपके साथ इस घर में होता है ना, अगर मेरे साथ होता ना तो मैं तो कब के इस घर पे लानत भेज के अपने घर चली गई होती। तो मुझे नहीं समझ सकोगी, तो बेहतर यही होगा कि अपने इस छोटे से जहन को इतनी जहमत ना दो। मामा आपने रूफी को फायर कर दिया, क्यों? मुझे यही मुनासिब लगा। वैसे भी तुम्हारा भाई अब समझने वाला नहीं है, मुझे उसके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। बट दिस इज रॉन्ग मम्मा, ही इज योर ओनली सन एंड ही इज रियली गुड इन बिजनेस। आप अकेले ही सब कुछ कैसे संभालेंगी? अच्छा, तो तुम बताओ कि मेरे पास क्या ऑप्शन था? मामा आप हर बात में अपनी मर्जी क्यों चलाना चाहती हैं? क्योंकि उसे सेंस नहीं है कोई भी फैसला करने की। व्हाटएवर मामा, अपनी पसंद की शादी करना रूफी का हक है और आप उसे यूं प्रेशराइज नहीं कर सकती। वहां तुम समझोगी नहीं, वो लड़की मुझे गोल्ड डिगर लगती है, एक दिन सब कुछ लेके भाग जाएगी। और मम्मा आप ये कैसे कह सकती हैं? कौन कैसा है कैसा नहीं, आप ये सब अज्यूम करके उनको सही गलत का सर्टिफिकेट कैसे दे सकती हैं? मतलब मुझे लोगों की परख नहीं है? काम डाउन मामा, आप हर इंसान को दौलत के तराजू में क्यों तोलती हैं? हम सब इंसान हैं, हम ना कम्प्लीटली अच्छे हैं ना कम्प्लीटली बुरे हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, अच्छाई बुराई सब में होती है। एक बात बताओ, तुम्हें सारी दुनिया में अपनी माँ ही क्यों इतनी बुरी लगती है? मम्मा बात को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाएं। ऑल आई एम सेइंग इज कि आप रूफी के साथ गलत कर रही हैं, उसके साथ ज्यादती हो रही है। प्लीज इस तरह मत करें, वो गलतियां करेगा मगर सीख भी जाएगा। देखो ये सब तुमने मेरे सामने कह दिया है, लेकिन रूफी के सामने कुछ मत कहना, समझ रही हो तुम? कहाँ हो यार, सुबह से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ, अब तक नाराज हो? बिजी हूँ। मुझसे बढ़कर और क्या मसरूफियात हो सकती है तुम्हारी? कम ऑन यार अली, बंद करो ये फिजूल का ड्रामा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें एंटरटेन करूँ। अच्छा देखो खुशी, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था तुम्हें हर्ट करना, लेकिन यार हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि हालात ऐसे वैसे बनने का मौका ना तुम खुद दे रहे हो, इस वजह से हालात को इल्जाम मत दो। लेकिन तुमने तो कहा था हर मौके पर मेरा साथ दोगी। साथ दे देकर थक गई हूँ अली, सब शायद जान देना बाकी है। देखो खुशी, मेरा यकीन करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ बस वक्त की बात है। और मैं ये जॉब सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन हो जाए, किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई करूँगा, बल्कि मैं करने ही लगा हूँ अप्लाई। सारा की शादी का खर्चा कैसे करोगे तुम? उधार लूंगा यार दोस्तों से, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके लौटाऊंगा, और क्या करूँ। चलो तुम टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं अली, मुझे फिक्र है तुम्हारी और इस घर की, सो प्लीज इसलिए ये कहना छोड़ दो कि मैं सोचूं नहीं, परेशान ना हूँ। खुशी मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, इसीलिए तुम्हें बार बार ये कहता हूँ मैं। अली मेरे पास भी दिमाग है, मुझे समझ आ रहा है कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है। और मैं भी 2 अदद आंखों का मालिक हूँ,
जो अपनी बीवी को हमेशा खुश देखना चाहता है। अच्छा सुनो, वो आज वाला ड्रेस बहुत सूट कर रहा था तुम पे। तुम ना अपनी आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि मुझ पे हर कलर सूट करता है। अच्छा वही की गलती हो गई, हर कलर सूट करता है तुम पे। बाय। क्या कर रही हो तुम? साहिद देखो, मैंने कितना अच्छा जूता पॉलिश किया आपका। मेरे जूते के साथ साथ मेरे बेटे को भी अच्छी तरह पॉलिश कर रही हो तुम। तुम्हारी तरह जाहिलाना जुबान बोल रहा है वो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है साहिद? क्या बकवास की है तुमने उससे कि मैं उसकी नई मामा लेके आ रहा हूँ? तो वो तो दूसरों से सुना तो मैंने यही बताया। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि अपने काम से काम रखा करो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साहिद मेरा क्या कसूर है? वो तो ताई अम्मी भी आरम को कह रही थी कि उसकी नई मम्मी आने वाली है। बकवास बंद करो अपनी। अरे तुम यहाँ हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं। अरे मामा आप कब आई? तुम तो यहाँ बिजी हो ना, तुम्हें कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ बिजी नहीं हूँ, बस इस जाहिल को समझा रहा हूँ। पता नहीं मेरे बेटे को क्या पटियां पढ़ा रही है। अच्छा, तो ये काम भी शुरू कर दिया इसने? तुम्हारे बेटे को ब्रेन वॉश कर रही है अब ये तुम्हारे खिलाफ? ना ताई ना, मैं क्यों ऐसा गुनाह करूंगी कभी? मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसी बात। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इसको वापस भिजवाओ, तुमने ही इसको सर पे सवार करके रखा हुआ है। मामा कल इसको मैंने वापस भेजना था, लेकिन वो बच्चे की तबीयत खराब है तो बस अब कल इसे लाजमी भेजूंगा। तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती हो? सारा वक्त काम क्या करती हो तुम? पता नहीं कहां से इतने जाहिल लोग हमारे पल्ले पड़ गए। खुशी, ये अच्छा तरीका है कान बंद करके बैठ जाने का। दूसरा बंदा ना बोल बोल के अपना गला ही क्यों ना फाड़ ले। जी कहें। मैंने क्या कहना है? मैं तो हैरान हूं तुम्हारे कारनामे सुनकर। अब क्या किया मैंने? ये मेरी भांजी से बैर क्या है तुम्हें? ना उसे घर में घुसने देती हो, ना अली से बात करने देती हो। मसला क्या है तुम्हारा? ये बात आप अपनी भांजी से पूछें, वो बहुत बदतमीजी करती है मेरे साथ। बदतमीजी? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, गोदों में खेली है वो मेरी। वो तो ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती। अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, तुमसे कोई कुछ पूछे नहीं, तुम्हारा जो दिल में आए तुम करती रहो। आंटी प्लीज, मैं अभी इस वक्त ना किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। बहस के मूड में मैं भी नहीं हूँ। मुझे शौक नहीं है कि बोल बोल के अपना दिमाग खराब करूँ। लेकिन मैं तुमसे एक बात कह दूं, आइंदा ना समीरा से कोई बदतमीजी नहीं करना। मैं तुम्हारी शिकायत ना सुनूं, समझ गई तुम? ये देख कितना खूबसूरत है ना। भाई मेरी अम्मा ने बहुत सारे जोड़े दिए थे, 25 जोड़े तो सिलवा के दिए थे। मैंने बाकी सिलवाए नहीं, तेल ही रख दी। देख कितना खूबसूरत है इसका काम, अभी तक खराब भी नहीं हुआ। आजकल तो इसी चीज का फैशन है ना, किरण विरन का। अरे हूँ क्या, बताना तुझे कौन सा पसंद आया? लाश को कुछ भी पहना दे, क्या फर्क पड़ता है? हम तुझे कौन सा ये पहना के कब्रिस्तान दफनाने के लिए भेज रहे हैं? दफना ही रहे अम्मी आप लोग, मेरी मर्जी के बगैर उस बुड्ढे से शादी करवा के। हाँ, भागी थी ना उस लड़के के साथ तो कर लेता तुझसे शादी, लेकिन नहीं, वो तो भाग गया और सारा मलबा तुम पे छोड़ दिया। तो उसका क्या मतलब है कि मुझे किसी बोझ की तरह उतार कर सर से फेंक देंगी आप? नहीं नहीं, तुझे तो सर का ताज बना के सर पे पहन लेंगे। शुक्र कर भाई पढ़ा लिखा है, वरना कत्ल हो जाती है ऐसी बातों पे। कोई कसर तो अब भी नहीं छोड़ी आपने। चुप कर, ये देख। अली
कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छा, इतनी तैयारी काफ़ी है ना, इससे ज़्यादा तैयार होगी तो हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। बस करो, मजनू ना बनो। तो तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। होश वालों को खबर क्या, बेहोशी क्या चीज़ है। प्लीज गाना तो ठीक गा लो। बेहोशी नहीं था, बेखुदी था। अच्छा छोड़ो गाने को, मेरी नज़र में तो सिर्फ तुम ही तुम हो ना। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। चले? चल। हाँ हाँ, वो डील आप देख लीजिएगा। मामा, मुझे आपसे बात करनी। ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? मामा ये क्या है, आपने मेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया और मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया आपने। मैंने वो कार्ड तुम्हें बिजनेस के लिए दिया था, अब मेरी मर्जी कि मैं उसे फ्रीज करूं या नहीं। मामा ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बिजनेस आपका है ना तो मैंने भी दिन रात मेहनत की है इस बिजनेस के लिए और 1 रुपए की बेईमानी नहीं की। लेकिन जो तुमने मेरा हुक्म नहीं माना है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। प्लीज बस कर दे मामा, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, मैं किसी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, आपने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दी है। ये सब करना जरूरी है ताकि तुम अपने इस पागलपन से निकलो। कौन सा पागलपन मामा? सवाए इसके मैंने शादी की है जिसका हक मुझे मजहब भी देता है। और वही मजहब मेरे माँ होने पे तुम पे 3 गुना ज्यादा है। मामा प्लीज, आप क्यों मेरा घर बर्बाद करने को तुली हुई है? कौन सा घर? 4 दिन हुए हैं तुम्हें उस लड़की से निकाह किए हुए। घर बर्बाद जब होता है जब तुम्हारी शादी सालों पुरानी होती है। आप तो ये भी कर सकते हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है किसी का घर बर्बाद? आपको तो सिर्फ अपनी ईगो पसंद है। चले जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं इस घर से भी निकाल दूं। क्या हुआ रूफी? देख सारा, कल ना तेरी तारीख पक्की हो रही है। अब शादी से पहले या शादी के बाद मैंने कोई अगर उल्टी सीधी बात सुनी ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। जी अम्मी, जानती हूँ इस घर में मेरा कोई हमदर्द नहीं है। अम्मी, मैं और खुशी बाहर जा रहे हैं, खाना खाकर आएंगे। है? बेटा क्या अब रोज तुम लोग जाओगे बाहर खाना खाने? अम्मी हम कौन सा रोज रोज जाते हैं। अरे मानती हूँ कि तुम्हारी बीवी को घर का खाना पसंद नहीं आता, लेकिन इसे ये भी पता होना चाहिए कि इसकी शादी किसी सेठ से नहीं हुई, अली से हुई। और इसके मियाँ की जेब की हालत क्या है, ये तो रोज नित नई फरमाइश ही करती रहती है। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अली का दिल कर रहा था। हाँ तो बीबी तुम मना कर देती। अब लड़कों को तो नहीं पता होता ना कि घर की किफायतशारी कैसे करनी चाहिए, ये तो औरतों के हाथ में होता है। हाँ क्या हो गया अम्मी आपको? अब मैं अपनी बीवी के साथ बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकता क्या? इट्स ओके अली, आई गेस आंटी ठीक कह रही हैं, हमें सेविंग्स करनी चाहिए। रहने दो बीबी, पहले अच्छी तरह उसके कान भर के ले आती हो कमरे से, उसके बाद हमारे सामने अच्छी बन जाती हो। जहाँ जाना है जाओ, मौज करो। पहले तुम्हारी वजह से हम फाकों में रुले, अब कुछ इनकी वजह से रुल जाएंगे। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था अम्मी। अली तुम ना एकदम बुद्धू हो, लड़कियों की चालाकी तुम्हें समझ में नहीं आती। दफा करो, तुम तो जूरू के गुलाम होके रह गए। जाओ जहाँ जाने जाओ, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलूंगी। किसी को फर्क क्या पड़ता है मेरे बोलने से? वो देखो चला गया, कुछ भी कह दो चला गया। क्या आपके पास भी नहीं आए? नहीं, वो एक्चुअली बाबा किसी काम से गए थे तो उनका फोन बन जा रहा है, मैं समझा शायद आपकी तरफ आए होंगे। नहीं, कोई मसले की बात नहीं है, वो आ जाएंगे आई थिंक थोड़ी देर बाद। तो जैसे आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो इतनी परेशानी की कोई बात नहीं। जी बहुत शुक्रिया। फिर भी आपसे अगर राब्ता हो तो मुझे भी बता दीजिएगा। ओके बाय। क्या हुआ बेटा, वहां भी नहीं है? नहीं मामा, वो वहां भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ चले गए? हर जगह देख आया, उनके दोस्तों के पास, वहां पे भी नहीं गए, ऑफिस भी नहीं आ रहे, समझ नहीं आ रहा कहाँ गए। हद कर दिए वैसे तुम्हारे बाबा ने।
मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि कहीं तबीयत ना खराब हो गई हो, कोई है भी तो नहीं उनके पास। हमेशा ऐसे ही करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए और फिर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरे बंदे की चाहे जान चली जाए, इनको तो किसी की फिक्र ही नहीं है। बेटा तुम एक काम करो, इनकी गाड़ी पे ट्रैकर तो लगा है, तुम कंपनी कॉल करो और पता करो कहाँ है इनकी गाड़ी। गाड़ी तो साथ ही लेकर गए ना। हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा। मैं मालूमात निकलवा। क्या हुआ खुशी, तुमने शूज क्यों उतार दिए? हम चल रहे हैं बाहर। नहीं अली, आंटी का मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। तो अम्मी के मूड की वजह से मैं अपना घर नहीं खराब कर सकता खुशी। अली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्वेयर। लेकिन मुझे है, क्योंकि हमारी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है और जब से हमारी शादी हुई है हमने ढंग से कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, ना हमारा वक्त ना हमारी मोहब्बत। कोई बात नहीं अली, आई गेस आंटी ठीक कह रही है, हमें सेविंग्स करनी चाहिए। अब 2 लोगों के खाने में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। और देखो खुशी, थैंक यू सो मच कि तुम इन सब चीज़ों का ख्याल रखती हो, लेकिन जो गलत है सो है। ये वक्त हमारा है और इस पे हमारा हक है। चलो उठो, चल रहे हैं हम बाहर। प्लीज अली, मुझे सुकून चाहिए। हम लोग गए ना तो आंटी को लगना है कि तुमने फिर उनकी कोई नाफरमानी की और फिर कोई इशू क्रिएट कर देंगे। यार ये मेरा और मेरी माँ का मैटर है, तुम्हें सिर्फ अपने शौहर का हुक्म मानना है और मेरा हुक्म ये है कि हम जाएंगे। चलो पहनो सैंडल। तुम नहीं पहन रही, मैं पहना। मैं पहन रही। चलो चले जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि तुम्हें मैं इस घर से भी निकाल दूं। आ गए तुम मॉम से बात करके? क्या कहा उन्होंने? कहती नहीं करती, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया उन्होंने मेरा। 1 रुपया नहीं है मेरे पास खर्च करने को। क्या सीरियसली? वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि तुम्हें तंग करने लग गई? हाँ तो तुम्हें कहा था ना अपना मुंह बंद रखो। हालात संभल जाते तो बात कुछ और थी। अगर इतना ही होल्ड था तुम्हारी मॉम का तो ना करते मुझसे शादी। तब तो बड़ा कह रहे थे मैं मना लूंगा ये वो। हाँ तो मुझे यकीन था कि मैं उनका इकलौता बेटा हूं तो मान जाएंगी। कुछ दिन गुस्सा करती तो फिर ठीक हो जाती, जैसे हमेशा हो जाती हैं। अब यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? कुछ सॉलिड सोचो, क्या करना है आगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं। देखो रूफी, तुम्हें चाहिए कि तुम डट के खड़े हो जाओ अपने हक के लिए, या फिर कोर्ट जाने की धमकी दो। वाह, क्या सलूशन है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थैंक यू वेरी मच। मैं कर लूंगा जो मुझे करना है। कुछ भी, जैसे ही कोई भी बात हो मुझे ओके मैं बात करता हूँ। तुम कह रही है? अंकल आंटी कहाँ हैं? वो इधर ही होंगे क्या? एक बात बताऊं, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मैं बहुत खुदगर्ज हो गई हूँ। फिर फजूल बात। रुबैल, तुम इतनी बहादुरी से सब कुछ फेस कर रही हो तो फिर ये मायूसी वाली बातें क्यों? और मेरा बस करेंगे तो अपनी सारी सांसें गिरवी रखकर तुम्हारी जिंदगी की भीख मांग, तुम्हारी बीमारी दूर कर। ये तो मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म हो गया। तुम्हें पता है, जैसे जैसे मंगनी का वक्त करीब आ रहा है ना, मैं इमोशनल होती जा रही हूँ। मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ। तुम बेटर डिजर्व करते हो। और एक और बात, तुम्हारे लिए वापसी का दरवाजा खुला है। रुबैल, तुम जब चाहे वापस जा सकते। रुबैल प्लीज मत करो ऐसी मायूसी की बात। शादी के दिन करीब है और तुम
बहुत अजीम है तुम्हारे माँ बाप, उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं जल्द मर जाऊंगी। बस आइंदा ये बात मत करना, समझिए? इस दर्द में भी है अनजान सुकून सा, इस दर्द को लेकिन कर पाऊं बयाना। सजना सजना ना तुम जानो ना हम जानो, सजना सजना ना तुम जानो ना हम जाने। लेकिन मम्मा रूफी को, तुम्हें कब से रूफी से इतनी हमदर्दी होने लगी? तुम्हारी तो कभी उससे बनती ही नहीं थी। क्योंकि मम्मा वक्त और हालात के साथ इंसान को चेंज हो जाना चाहिए, और जो नहीं होता ना वो हमेशा नुकसान में रहता है। एग्जैक्टली यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर वो मेरी बात मान लेता तो आज खुश रहता, लेकिन नहीं, उसे तो अपनी माँ को चैलेंज करना था। मम्मा एनीथिंग दैट यू डिसलाइक आप उसे चैलेंज क्यों लेती हैं? और तुम लोग भी वही क्यों करना चाहते हो जिससे मेरा मूड खराब हो जाता है? मैं बस आपसे इतना कह रही हूँ कि रूफी को उतनी सजा दें जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। अभी मैंने उसे सजा दी ही कहाँ है। ये तो सिर्फ वार्निंग है कि वो अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि मैं अब उस लड़की को कभी भी कबूल नहीं करूंगी। इस तरह ना आप अकेली रह जाएंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रूफी उस लड़की को छोड़ेगा। बात हुई थी मेरी। तो फिर रूफी को भी एहतजाज करने का कोई हक नहीं है, और तुम्हें भी उससे ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक प्रेशर ले पाएगा। जल्द वो उस लड़की को छोड़ देगा। ठीक है मम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे जो बेहतर लगा मैंने कह दिया। जी जी, ये शेख साहब का घर है
और ये उन्हीं की बीवी और बच्चे हैं। अरे कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक ठीक, आओ बैठो ना। बैठती तो हूँ, पहले मुझे बहू से तो मिलवाओ मेरी। अरे महा अभी अभी घर से बाहर निकली है, तुम 2 मिनट पहले आती ना तो तुमसे मुलाकात हो जाती। खैर मैं उसे कॉल करके बुला लेती हूँ। नहीं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है, मेरा तो वैसे ही दिल था बच्ची को शॉपिंग पे लेके जाने का। बस तुम्हें पता है ना बच्चों का, अचानक मूड बनता है और घर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ। खैर तुम बताओ कि शोभी कैसा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? मसरूफ ही है वो तो बहुत, पता है तुम्हें कितने काम उसके पेंडिंग होते हैं, पाकिस्तान आता है तो माँ से भी कम ही मिलता है। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहीं हो अभी तक? जी फिलहाल तो यहीं हूँ मैं। मुझे लगता है आप भी यहीं करीब ही रहती हैं, हर दूसरे दिन आ जाती हैं। एनीवेज, सी यू लेटर, बाय। क्या बदतमीज लड़की है ये, बात करने की भी तमीज नहीं है। कैसे बर्दाश्त करती हो तुम इसे? यार बस क्या करूं, तुम्हें पता है मेरा भी पर्सनल इमेज है, इस तरह नौकरों के सामने तो उसे घर से नहीं निकाल सकती ना। घर से निकाल नहीं सकती हो तो रूफी से कहो इसे अलग करे। हाँ ये आइडिया अच्छा दिया है तुमने। खैर आओ बैठ के बातें करते हैं ना, चलो आओ, क्या खड़े खड़े बातें करनी है हमने सारी, आओ बैठो। बहुत अजीब है तुम्हारे माँ बाप, उन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं जल्द मर जाऊंगी। बाबा, बाबा आप कब आए? अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए वापस। ये क्या तरीका है, आप घर छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर आपको कोई बात बुरी लग गई थी तो आप बात करते ना। क्या करता मैं, ये दूसरा रास्ता भी नहीं था मेरे पास। मामा मुझे माफ कर दो। मामा क्या कर रहे हो, ऊपर उठ के बैठो। मैं नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना बाबा। माफी मांगने का मतलब यह है कि तुम मेरी बात मानने पे तैयार हो। कौन सी बात? अपनी मंगनी तोड़ने की। जो कि सरासर मेरी गलत बात थी। मुझे वो गलत बात करनी ही नहीं चाहिए थी तुमसे। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो सच है। मुझे तुम्हारी और रबेल की मंगनी पे कोई एतराज नहीं है। बेटा अब रोना बंद करो, ये तो खुशी का मौका है। जाओ जाके मिठाई लाओ और पूरे खानदान में बांटो ताकि सबको पता चल जाए मेरे बेटे की बात तय हो गई है। ठीक। अच्छा मामा कहाँ है? मामा वो रुबैल के साथ रूम में, बुलाऊं मैं? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। मैं थैंक यू, थैंक यू। ना तुम जानो ना हम जाने।